कैसे हैं आप लोग। और फिर से स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज है बुधवार का दिन, बेटू स्कूल से आ चुकी है और वो जब भी पापा के साथ जाती है तो जूस घर पे लेके आती है, मेरे साथ वो पी लेती है वहीं पे। फिर उसके बाद मैंने उसको नहलाया धुलाया, उसके बाद हमारा लंच का टाइम हो गया। सो मैंने लंच में बनाया था आलू की सब्ज़ी, करेला का भुजिया और राइस और दही। और ये बहुत गर्मी हो रखी है तो हम ना कमरे में ही बैठ के खा रहे थे। फिर ये शाम में सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ। मैंने शाम में थोड़ी सी मैक्रोनी बनाई थी, बेटू को और हस्बैंड जी को थोड़ी सी भूख लगी थी। सो मैंने झटपट सिंपल से, क्योंकि बेटू को भी खाना होता तो मैंने प्लेन ही बनाया था मैक्रोनी। और इसके बाद जो है सो कि मैक्रोनी खाने के बाद सभी लोग फिर थोड़ा चाय वगैरह पिए, फिर मैंने भी चाय पिया। और उसके बाद शाम का पूजा का टाइम हो गया था। सो मैं यहाँ पे फिर पूजा करने आ गई, सांझ बत्ती वगैरह मैं कर रही हूँ। और मम्मी जी का सीरियल चल रहा था तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप टीवी देख लो, मैं कर लेती हूँ। ये ऐसे ही होता है, हम लोग मिलजुल के कर लेते हैं, कभी वो करती कभी मैं करती हूँ। बट सुबह शाम की पूजा हमारी डेली ही होती है। सुबह की तो मम्मी जी भी करती हैं, मैं भी करती हूँ। शाम में मम्मी जी नहीं करती है तो मैं करती हूँ, या फिर मैं करती हूँ तो मम्मी जी नहीं करती हैं। शाम में एक ही पर्सन कर लेता है, इनफ होता है। सो यहाँ पे सांझ बत्ती मैं कर रही हूँ। उसके बाद जो नाश्ता बना था, चाय वगैरह बना था, तो बर्तन हो गए थे। और दोपहर को जो मैंने लंच के बाद सारे बर्तन हटाए थे तो सारे सूख गए थे। बास्केट में मैं रखती हूँ, बिना पानी सूखे मैं बर्तन को नहीं लगाती हूँ, ट्रॉली में नहीं डालती हूँ। और इसलिए सारे जो है सो कि अब सूख चुके हैं। अब मैं इनको सबको जगह पे रखूँगी। फिर जो थोड़े से बर्तन हो गए हैं शाम में चाय और नाश्ता का, वो मैं पहले हटाऊँगी। उसके बाद से मैं आटा लगाऊंगी। फिर उसके बाद जो है सो कि, और हमेशा की तरह मेरे बैकग्राउंड में कोई ना कोई आवाज़ आपको मेरी बेटू को थोड़ी बहुत आती रहेगी, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। बच्चे हैं ना, तो कितना भी आप चाहोगे, बच्चों के घर में आपको थोड़ा सा मतलब प्राइवेसी नहीं मिल सकती है। सो वो कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढते हुए आ जाती है। सो अब मैं यहाँ पे जो है सो कि पहले आटा वगैरह लगा के रख दूँगी। फिर उसके बाद से मैं थोड़े से जो बर्तन हैं उनको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ना फिर इकट्ठे हो जाते रात को ना, बहुत ज़्यादा हो जाते, तो फिर शाम के सामने निकालो, सुबह के सुबह, ऐसे ही मैं करती हूँ। क्योंकि मेड है नहीं तो खुद ही करना है, तो ज़्यादा फिर काम को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर मम्मी जी भी कर देती हैं, कभी कभी वो भी कर देती है, मैं भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि थोड़े से जो बर्तन थे मैं इनको हटा रही हूँ। मैंने आटा लगा लिया है। और सब्जी मेरी दिन की सब्ज़ी बची हुई है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही बना दिया था। और सुबह में हमने चूड़ा दही नाश्ता में किया था, तो सब्ज़ी हमने खाया ही नहीं था, तो सब्ज़ी जो है सो कि काफ़ी बच गई थी। सो हम ना फ्रिज में रख के नहीं खाते हैं, नेक्स्ट डे नहीं खाते हैं, सेम डे अगर बच गई तो हम खा लेते हैं। और फ्रिज में रख के मैं नहीं खाती हूँ, ना किसी को देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं सेम डे ख़त्म कर दूँ। सो अभी बस ये सब काम निपटा लूँगी और आटा लगा के रख दिया, जब खाने का टाइम होगा फिर मैं रोटी सेकूँगी बस। और हस्बैंड के लिए मेरे लिए पराठा बनाऊँगी, और बेटू के लिए है आलू की सब्ज़ी और करेला का भुजिया, तो हमारा हो जाएगा। और इसके साथ जो है कि ऐसे ही सिंपल, रात को हम कभी कभी सिंपल भी खा लेते हैं, और अगर सब्ज़ी वगैरह है तो फिर नहीं बनाते हैं, क्योंकि वेस्ट हो जाती है। और यहाँ पे तो कोई गाय वगैरह भी नहीं, हमारे तरफ है कि गाय वगैरह होती है तो हम दे देते हैं, बट यहाँ पे नहीं होता है। और आता भी है गाय के लिए खाना लेने के लिए, बट अनटाइमली आता है तो मैं नहीं दे पाती हूँ। उसके बाद से जो कि यहाँ पे जो है मम्मी जी ने सारे कपड़े वगैरह उठा के फोल्ड करके, ये उनका ही काम होता है, कपड़े डालना, कपड़े उठाना, ये सब चीज़ें वो रहती है तो मैं एकदम फ्री रहती हूँ। मुझे नहीं पता रहता कब कपड़े सूख रहे हैं नहीं सूख रहे हैं, वो सब चीज़ इधर से उधर करते रहती हैं। तो वो सारे कपड़े उन्होंने फ़ोल्ड करके रख दिया है अलमारी में, उनको नहीं पता कि कहाँ कौन से कपड़े रखने हैं। सो वो मैं करती हूँ, तो वो अपना जब भी फ्री होती है दोपहर के टाइम पे ये सारे काम कर देती है। अगर दोपहर में बर्तन भी पड़े होते हैं, अगर मैं लंच के बाद कभी कभी आलस आता है, मैं नहीं करती हूँ, या फिर मेरी तबीयत सही नहीं है, सो वो भी करके रख देती हैं। काफ़ी हेल्प हो जाता है। और ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी हाइट कम है, और अलमारी जो है सो कि बहुत ऊंची है, और सबसे टॉप वाले पे मैं रखती हूँ बेडशीट वगैरह, तो उसके मैं पिलो कवर वगैरह मैं रख रही थी, तो चेयर वगैरह पे चढ़ के मैं रख देती हूँ। और ये नाइट सूट मैंने डाले, बहुत ही कंफर्टेबल है ये नाइट सूट। और इतनी गर्मी हो गई है, इतनी ज़्यादा मई जून वाली गर्मी हो गई है, बिल्कुल भी काम करने में इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो गई है। एक हफ्ते से ना गर्मी बढ़ गई है।
बट क्या करें, हम हाउसवाइफ को तो करना ही पड़ता है, खाना तो बनाना ही है, किचन में तो जाना ही है। आप एक टाइम स्किप कर सकते हो बट बार बार आप स्किप नहीं कर सकते, कितना आप करोगे, ये सब चीज़ तो मतलब नहीं कर सकते। अब गर्मी हो ठंड हो तो ये खाना जो है सो कि नहीं हो हम छोड़ सकते हैं। हाँ, शॉर्टकट में कर सकते हैं, मौसम के हिसाब से थोड़ा शॉर्टकट में हम काम कर सकते हैं, बट बनाना तो है ही, खाना तो है ही। सो यहाँ पे तो बस आज मुझे रोटी बनाना है। सो मैं प्लेन रोटी बनाऊँगी मम्मी जी के लिए और बेटू के लिए। ये लोग प्लेन रोटी खाते हैं, मेरी बेटू भी पराठा पूरी पूरी खाती है, पराठा नहीं खाती है। सो अब उसके बाद से मैं इन लोगों के लिए बना दूँगी पहले प्लेन रोटी, उसके बाद से फिर मैं और मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा सा दो दो पराठे बनाऊँगी। मेरी भी थोड़ा सा ऐसी है ना कि वो खाते तो मुझे भी थोड़ा सा मन करता है, तो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। सो यही है, और मैं यहाँ पे फटाफट बना लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ पे फ्लैट्स में जो है तो ऑलमोस्ट किचन जो होता है हमारा पैक होता है, सो गर्मी ज़्यादा लगती है। ऐसे तो मेरे सामने बालकनी है, बट मेरा चिमनी की वजह से मैं विंडो नहीं खोल पाती हूँ, तो थोड़ी सी गर्मी मेरे किचन में रहती है। बट अच्छा लगता है, काम करने में बहुत सही लगता है। यही है, छोटा है जैसा भी है, अपना है तो अपना घर के अपने घर की बात ही अलग होती है। बस कोशिश करिए कि उसी को हम अच्छे से रखें। भगवान ने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, बहुत दिया है। बस इसमें खुश रहने की कोशिश करिए, और खुश रहना भी चाहिए। हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। क्योंकि मैं एक टाइम पे इतना निगेटिव माइंड, इतना निगेटिव सभी चीज़ें चल रही थी, जब से मैंने फिर तो अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव में, अब मैं बस पॉजिटिव, और मैं नेगेटिव चीज़ को ना सोचती हूँ, ना मैं अपने आसपास नेगेटिव चीज़ों को मैं रहने देती हूँ। मैं जितना हो सके नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव चीज़ से मैं दूर रहने का कोशिश करती हूँ। मैं बस जितना पॉजिटिव रहोगे लाइफ में उतनी अच्छी चीज़ें होंगी, आप उतना अच्छा कर पाओगे, आपको सक्सेस मिलेगा, माइंड फ्री होते हो आप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस यही है कि आपको जो है सो कि खुद को बिज़ी रखना है। एकदम से आप बिज़ी रहो, आप कोई एक्सरसाइज योगा ना भी करो, अगर आप बिज़ी रहते हो, काम में बिज़ी रहते हो, माइंड को बिज़ी रखते हो, बॉडी को बिज़ी रखते हो, तो आप ऐसे भी हेल्दी रहते हो। आपको अलग से योगा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर के काम कर रहे हो और अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, वो होता है ना, खाली बैठे बैठे हम सोचते हैं, तो हमारा दिमाग जो हम सोचते हैं ना, वो हमारे बॉडी पे बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। और मैंने इस चीज़ को बहुत ही फील किया है, मैंने इस चीज़ को देखा है। इसीलिए अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब जो उतना अच्छा सोचो सो हमारा अच्छा होगा। और हमेशा जो है सो कि खाना अच्छे मन से, खुशी से बनाओ, अंदर से अच्छे से बनाओ, तो वो खाना भी हमें लगता है। और फिर भी है, हम इंसान हैं, हमारे में गुस्सा चिड़चिड़ापन थोड़ा आ ही जाता है, और हम नहीं कोशिश करके भी कम नहीं कर पाते हैं। बट कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है कि अपने आप को पॉजिटिव हेल्दी रखना है, फैमिली को हेल्दी रखना है। सो यही सब चीज़ें मैं करती हूँ। मैं अलग से कोई एक्सरसाइज, कुछ योगा नहीं करती, बस अपने माइंड को मैं पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे बेटू पढ़ाई करे, बीच बीच में मैं देखती हूँ रूम में, क्योंकि गर्मी बहुत है तो कमरे में एसी चल रहा है, सभी लोग वहीं बैठे हैं, और तो मैं भी बीच बीच में जा रही हूँ ठंडी ठंडी हवा भी खा लेती हूँ और काम भी हो जाता है, और बेटू को भी देख लेती हूँ। ये थोड़ा सा पढ़ाई करने में बदमाशी करती है, पढ़ती है, बट थोड़ा सा बच्चे हैं, बच्चे करते ही हैं, तो वो यही इसके साथ भी है, थोड़ा मुझे बार बार बीच में आना पड़ता है। सो इसके पापा इसका हिंदी का पेपर का रिवीज़न करा रहे हैं, और क्योंकि फ्राइडे को इसका हिंदी का पेपर है, थर्सडे को कल छुट्टी है इसकी। सो फ्राइडे को इसका हिंदी का पेपर है, सो इसका रिवीज़न हो रहा है। हिंदी थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ़ होता है, इंग्लिश मैथ में कोई दिक्कत नहीं होता है इसका, बट इसका हिंदी में थोड़ा सा लिखने में इसको दिक्कत आती है। और फिर मैं यहाँ पे सबका डिनर हो गया है, और जो सारे मेरे डेली के अब काम है, रात के किचन वाइंड अप करने के अब स्टार्ट हो गया। मैंने सारे बर्तन वगैरह, क्योंकि थोड़े से ही हैं, सामने मैंने धो लिए थे, बस अब थोड़े से बर्तन वगैरह मैं इनको फटाफट निकाल दूँगी। उसके बाद से किचन वगैरह पोंछ पाछ के मैं सब सेट कर दूँगी। कल थर्सडे है और जितिया चल रहा है, और ऐसे मम्मी जी फास्ट नहीं करती हैं, बट जो नियम होता है वो करती हैं। और मैंने आज का नहीं दिखाया था, मैं डिटेल में नहीं दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये हमारे पितृ पूर्वज के लिए होता है, तो मैं इसको नहीं दिखाना चाहती। बस जैसे आप लोग भी करते होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि कैसी पूजा होती है। सो ऐसी पूजा हो रही है, और थर्सडे है, थर्सडे को सुबह में भी पूजा होगी थोड़ी सी, मम्मी जी कुछ रिचुअल्स करती हैं।
सो मुझे थोड़ा जल्दी भी उठना है, तो सुबह के कल भी कुछ बनता है, अलग अलग से आइटम कुछ कुछ बनते हैं। ये जो होता है जितिया बहुत ही हार्ड होता है, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं। सो इसीलिए ये करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। बेटी है मेरी या बेटा बेटी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं करूँगी उसके लिए, और जल्दी करूँगी। थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, अकेले हैंडल करना होता है, इसीलिए दिक्कत होती है। मम्मी जी हमेशा यहाँ नहीं रहती हैं, आते जाते रहती हैं। सो इसीलिए अगर हमेशा रहती तब तो कोई बात ही नहीं था, आपको हेल्प मिलता रहता है हमेशा, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ बेटू भाग भाग के आ रही है, क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया। अभी सोना चाहती नहीं, इसको हम ज़बरदस्ती सुलाते। मैं अगर इसको ना सुलाऊँ, ये 2 बजे तक जगी रहेगी, और इसके पापा चिल्ला रहे आ जाओ बेटा, मैं तुमको नाइट सूट वगैरह पहना दूँ ताकि अब सोने चलेंगे। बट नहीं, भाग भाग के आ रही है, मेरे आगे पीछे रहेगी। जब तक मैं नहीं जाऊंगी रूम में तब तक ये ऐसे ही करेगी। मम्मी जी अपना ब्रश वगैरह कर रही हैं, नाइट कप का जो रूटीन होता है उनका वो अपना कर रही हैं। उसके बाद से जो है सो कि बस दूध पियेंगे मम्मी जी और हस्बैंड और बेटू। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने जाएंगे। मम्मी जी तब तक हमारे कमरे में ही बैठी रहती, क्योंकि हम गपशप करते हैं, बैठे रहते हैं। फिर सोने का टाइम होता है तो वो अपने कमरे में जाती हैं। सो अभी मैं फटाफट किचन वगैरह पोंछ पाछ कर रही हूँ। ये देखिए भाग भाग के आ रही है और कल इसकी छुट्टी है तो मज़े ही मज़े हैं इसके। और मेरी भी ठीक है, थोड़ा सा घर पे रहती तो उतना ना, सुबह में 1-1.5 जो घंटे होते हैं ना इसके स्कूल भेजने में निकलते, तो छुट्टी रहती है और उसमें कोई फेस्टिवल हो तो आराम हो जाता है। नहीं तो फिर मैं पहले इसको भेजूँगी, फिर काम करूँगी, या तो काम करूँगी तो इसको भेजूँगी, तो दोनों में किसी एक चीज़ में लेट हो जाता है। सो इसी तरीके से मैं अपना सारे काम को, किचन को, घर को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और इसी तरीके से आप लोग मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू, आप लोग अपना इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स पे अपना प्यार देते रहिए। आप लोग हर व्लॉग्स को बहुत ही पसंद करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और इसी तरीके से जो है सो कि मेरा काम हो गया। और ये भी दूध रखा है क्योंकि अभी सभी दूध पियेंगे। और ये कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा जो कुछ बनाया था तो तेल हल्का सा रह गया था, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं रखती, नेक्स्ट डे यूज़ कर लेती हूँ। पुराना तेल मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा। सो इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।